हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है आर्काइव 81 का। तो जिन लोगों को आर्काइव 81 के बारे में नहीं पता, तो ये एक बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आप लोग इस सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर 4 तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, तो सीधे चलते हैं एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं, हमें एक ओल्ड न्यूज दिखाया जा रहा था जिसपे की रिपोर्टर बता रही थी कि कल रात को 3:05 पे एक आदमी की लाश बरामद हुई है, वो भी ट्रेन प्लेटफॉर्म से। अभी एक हत्या है या फिर सुसाइड, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इधर सीन कट होता है और हम देखते हैं जैसे कि एपिसोड 4 के लास्ट में दिखाया गया था, बेट्रिस खुद के मुंह को नोच लिया था, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इधर हम देखते हैं मेलोडी उसके रूम में आती है और उसको बोलती है फिर से वो स्पिरिट से कांटेक्ट करो। तो बेट्रिस यहाँ पे साफ मना कर रही थी और जोर से मेलोडी का हाथ पकड़ लेती है और उसका वॉइस फिर से डिमोनिक हो जाता है और बोलती है कि डोंट लेट इट आउट। तो मेलोडी इधर से ये देख के डर के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे सीधे डॉक्टर स्टीव के घर पे जाती है। वो डॉक्टर स्टीव को इन सब के बारे में बताती है और वो स्टीव को ये भी बताती है कि तुम्हारा बेटा यानी कि डैन मुझे वो सपने में दिखाई देता है। तो ये बात सुन के स्टीव उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, ऑब्वियसली बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि डैन उस टाइम एक छोटा सा बच्चा होता है। और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलता है। यहाँ पे स्टीव बोलते हैं कि 6 महीने पहले एक आदमी एक बालडंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और वो ऐसे बच्चों को खोज रहा था जो कि मेलोडी जैसे है, मतलब कभी कभी अजीब से ट्रांसलेट में जाके मेलोडी जैसे अजीब सी पेंटिंग बनाती है, वैसे बच्चों को वो खोज रहा था। तो उसे डॉक्टर स्टीव के माध्यम से मेलोडी के बारे में पता चलता है और ये पेंटिंग देख के वो आदमी बोलता है कि नहीं, ये बालडंग नहीं है। ये सारी बात इम्पोर्टेंट है, ये सारे कन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट है, आगे इसका कनेक्शन है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी डॉक्टर स्टीव को बोलते हैं कि ये सारे सेशन वो जो रिकॉर्ड किए हैं सारे के सारे टेप्स मेलोडी अपने अपार्टमेंट जाके यानी कि विसर अपार्टमेंट जाके वो भेज देगी, वो डॉक्टर स्टीव को ये सारे के सारे टेप्स भेज देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी यहाँ पे कल रात की वो टेप देख रही थी और सडनली वही डिमन अपीयर होता है टीवी स्क्रीन पे, जिस डिमन को हम मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं डैन के स्क्रीन पे। और ये बात देख के मेलोडी यहाँ पे बहुत डर जाती है और तुरंत इन सब टेप्स को पैक करके डॉक्टर स्टीव को पार्सल करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनाबेल यहाँ पे रूम पे नहीं थी, इसलिए मेलोडी यहाँ पे तुरंत कैसेंड्रा के रूम पे जाती है और उसको पूछती है कि अनाबेल कहाँ है। इनिशियली यहाँ पे कैसेंड्रा बातों को घुमाने का कोशिश करती है बट लास्ट में वो बता देती है कि अनाबेल 6th फ्लोर पे है। अगर आपको याद हो कि 6th फ्लोर जाना मना था और कैसेंड्रा यहाँ पे बता रही थी कि अनाबेल ने खुद उससे बोला है एक रूम देने के लिए, इसीलिए उसने 6th फ्लोर में उसको एक रूम दिया जहाँ पे कि वो पेंटिंग कर रही है। अब मेलोडी और कैसेंड्रा ये दोनों 6th फ्लोर जाते हैं। यहाँ पे सच में अनाबेल यहाँ पे पेंटिंग कर रही थी, वही ब्लैक जार जो कुछ देर पहले कैसेंड्रा ने गिफ्ट दिया था। और यहाँ पे एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि अनाबेल पूरी तरह से बदल चुकी है, यानी उसे ये पेंटिंग वगैरह कुछ शौक नहीं था, फिर भी वो समाव पेंटिंग कर रही है और मेलोडी को बोलती है कि उसे ये बिल्डिंग कुछ कहना चाहती है और यहाँ पे वो लोगों को देख सकती है, इसीलिए वो उनका पेंट कर रही है। और अनाबेल बोलती है कि अभी वो पेंटिंग नहीं दिखा सकती, वो आज रात को एक पेंटिंग ऑक्शन जो कि कैसेंड्रा अरेंज कर रही है उसमें वो पेंटिंग अपना दिखाएगी। और मेलोडी को इधर से जाने बोलती है। मेलोडी इधर से जा रही थी तभी उसको और एक कमरा दिखाई देता है और अंदर जाते ही हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग वही सेम हमिंग साउंड निकाल रहे थे जो कि अक्सर कम्युनिटी रूम में लोग निकालते हैं। तभी उसको एक आदमी पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें फादर रूसो ने भेजा है। अभी सब चुप हो जाते हैं और क्रिपीली सब कोई मेलोडी के टुवर्ड्स देख रहे थे। तभी वहाँ पे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड यानी कि जॉन स्मिथ आ जाता है और मेलोडी को इधर से पकड़ के ले जाता है। जॉन स्मिथ यहाँ पे बोलता है कि ये लोग नशेड़ी है, इसीलिए सैमुअल उन्हें बांध के इधर रखता है और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा है, जो कि साफ झूठ था। मेलोडी को ये बात के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। यहाँ पे मेलोडी अपने कमरे में जाती है और नेक्स्ट ही हम देख पाते हैं वही आदमी जो उसको ऊपर मिला था, वही आदमी कैसे भी करके नीचे आ जाता है, जिसका नाम होता है क्रिस यहाँ पे अजीब से बात कर रहा था। क्रिस यहाँ पे उसे एक ऑफर देता है कि अगर मेलोडी ने उसे इधर से फ्री कराने में मदद किया तो वो उसकी मदर यानी कि जूलिया बेनेट को खोजने में उसकी मदद करेगी। उसके बाद क्रिस यहाँ पे अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे कि वो बोलता है कि इधर जो मोल्ड यानी कि फंगस, इधर जो मोल्ड ग्रो होता है ये लोग उसे स्टार डस्ट कहते हैं और बिल्डिंग के लोग इन्हें जबरदस्ती इधर लेके आए हैं और उन्हें हर वक्त वो स्टार डस्ट को कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, मतलब खाने के लिए बोलते हैं। मोल्ड को कंज्यूम करने के बाद
ये लोग किसी तरह से अदर वर्ल्ड बीइंग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एनाबेल यहाँ पे बोल रही थी, वो दूसरी दुनिया के लोगों को देख पा रही है। मे बी उसी जार में कैसेंड्रा ने मोल्ड मिला लिया होगा, इसीलिए एनाबेल थोड़ा इधर बदल गई है। ये एज एन ऑडियंस यहाँ पे हम समझ पा रहे थे। और तो और यहाँ पे क्रिस बोलता है कि कुछ दिनों में एक फेरीमैन आने वाला है जो कि दूसरी दुनिया का गेट ओपन करेगा ताकि ये लोग दूसरी दुनिया में जा सके। अब ये बात सुन के मेलोडी को इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो ये कन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वही अदरली वर्ल्ड बीइंग ने वो किसी तरह से अपने टुवर्ड्स लोगों को अट्रैक्ट करता है, जैसा कि कभी कभी मेलोडी को लगता था या अभी जेस को लगता है। क्रिस यहाँ पे बोलता है कि फादर रूसो ने उसे प्रॉमिस किया है इधर से कैसे भी करके वो उसे रिहाब सेंटर में भर्ती कराएंगे। तो क्रिस यहाँ पे मेलोडी को रिक्वेस्ट करता है कि तुम जल्द से जल्द फादर रूसो को साथ कांटेक्ट करो और उसे इधर से कैसे भी करके ले जाओ। इसलिए मेलोडी यहाँ पे सीधे चर्च जाती है फादर रूसो से मिलने के लिए। बट यहाँ पे उसे पता चलता है कि फादर रूसो तो कल ही रात को मर गए, यानी कि हम जो पहले सीन में देखे थे रात के 3:05 पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसे मार दिया गया है। तो ये बात सुन के मेलोडी यहाँ पे चर्च के अंदर जाती है और वो फादर रूसो के कमरे के अंदर जाती है। यहाँ पे वो देखती है कि फादर रूसो के कमरे में वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पे लिखा था वॉस मैंसन 1924। नेक्स्ट लिखा था कमेट कैरन जो कि कुछ दिनों में आने वाला है। नेक्स्ट लिखा था विसर अपार्टमेंट। तो इन सब के अंदर कुछ वो कनेक्शन खोजने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे मेलोडी को एक बुक मिलता है, उसी बुक में वही टोटेम का पिक्चर था और यहाँ पे उस टोटेम के बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है उसका नाम होता है कैलिगो। और यहाँ पे लिखा था कि कैलिगो को आइदर गॉड या फिर डीमन की तरह पूजा जाता है। और तो और इसी बुक के नीचे और एक पर्ची था जिसमें कि सैमुअल का ओरिजिनल नाम लिखा हुआ था और तो और उसका 2-3 बार आइडेंटिटी चेंज हुआ है, यानी कि सैमुअल कुछ तो छुपा रहा है। तभी सैमुअल इधर एंट्री होता है तो उसको देख के मेलोडी एक जगह पे छुप जाती है। इधर हम देखते हैं सैमुअल यहाँ पे फादर रूसो की बुक से एक पेज फाड़ के ले जाता है। यहाँ पे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो सबूत मिटाने आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी वही बुक को अपने साथ ले आई थी और इधर वो देखती है उसके पास एक लॉकेट था जिसको कि उसके माँ यानी कि जूलिया बेनेट ने दिया था और ये सेम लॉकेट का सिंबल बालडंग के साथ मैच कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी ये सारी बातें डॉक्टर स्टीव को फोन करके बोलती है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी मॉम यानी कि जूलिया बेनेट इस कल्ट से किसी तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी उसने बुक में बालडंग का मेंशन देखा था और ये लॉकेट जो कि उसके मदर की है, इसका मतलब है उसकी माँ एक बालडंग रह चुकी है। बालडंग क्या है हमें आगे आने वाले एपिसोड में ब्रीफली पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोडी वही ऑक्शन में गई थी। इधर वो एनाबेल कुछ पेंटिंग बनाई थी, वो देखती है। एनाबेल यहाँ पे बता रही थी कि वो इन लोगों को अदर वर्ल्ड में देख पा रही है, इसलिए वो उनकी पेंटिंग बनाई। उसे ऐसा लगता है कि वो लोग उसे कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वही पेंटिंग को एक अनोनिमस इंसान ने बहुत पैसे देके खरीदने का कोशिश किया। अब एनाबेल इसको रजिस्टर करती है क्योंकि वो पेंटिंग को बेचना नहीं चाहती, बस वो लोगों को दिखाना चाहती है। इसी बात पे यहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो जाता है और मेलोडी यहाँ पे उसे रोकने जाती है तो उल्टा एनाबेल मेलोडी को ही धक्का दे देती है। तो मेलोडी को इधर बुरा लगता है, वो बाहर चली आती है और उसे ऐसा लगता है कि सैमुअल ने ही वो पेंटिंग खरीदने का कोशिश किया, इसलिए वो सैमुअल को कन्फ्रंट करती है। तभी हम देखते हैं क्रिस ली जिसकी मदद मेलोडी करना चाहती थी वो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। तो ये बात देख के मेलोडी बहुत डर जाती है। वो कैमरा फेंक के इधर से जा रही थी बट वो बेहोश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कैमरा फिर भी ऑन था और फ्रेम में सैमुअल के साथ साथ वर्जिल डेवेनपोर्ट भी दिखता है, जिसको देख के डैन यहाँ पे पूरी तरह से शॉक्ड और सरप्राइज्ड रह जाता है बिकॉज डेवेनपोर्ट इन सब के बारे में जानता था, फिर भी वो बोला कि वो कुछ नहीं जानता। इसलिए वहाँ पे जितने भी कैमरास थे उन सब के माध्यम से डैन यहाँ पे डेवेनपोर्ट को गाली वगैरह देके उसको बुलाता है जल्द से जल्द उसे क्लैरिफिकेशन चाहिए आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वर्जिल डेवेनपोर्ट यहाँ पे आता है और डैन इन सब के बारे में वर्जिल से पूछने लगता है। तो वर्जिल डेवेनपोर्ट यहाँ पे बताता है कि वो और सैमुअल ये लोग भाई थे और उसे ऐसा लगता है कि मेलोडी ने उसे मार डाला और मेलोडी ने ही इस अपार्टमेंट में यानी कि विसर अपार्टमेंट में आग लगाई है। तो डैन उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा भाई एक कल्ट चलाता था। तो वर्जिल यहाँ पे बोलने लगता है कि नहीं, वो बस एक छोटा मोटा आलतू फालतू का ये लोग काम करते थे लेकिन वो कुछ कल्ट नहीं था, ऐसा डेवेनपोर्ट बोलने लगता है। वो अपने भाई को यानी कि सैमुअल को एज ए विक्टिम यहाँ पे देख रहा था। और तो और डेवेनपोर्ट यहाँ पे बोलता है कि मेलोडी पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल थी, इसीलिए उसने में भी डॉक्टर स्टीव यानी कि डैन के फादर के यहाँ पे आग लगाया होगा। अब डैन के पास एक ही रास्ता है सच क्या है ये जानने के लिए,
जल्द से जल्द डैन को ये सारे के सारे टेप्स रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये के डेवनपोर्ट इधर से चला जाता है। यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। तो आने वाले एपिसोड में हम जान पाएंगे आखिरकार ये बेसारा अपार्टमेंट कैसे जल गया और हॉस्ट सोसाइटी क्या है, और ये जो कमेंट आ रहा है उसके बारे में भी हम जान पाएंगे। और तो और वो जो बुक में कैलिगो का मेंशन था वो क्या है, बहुत सारे मिस्ट्रीज के ऊपर पर्दा उठेगा और यहाँ पे हम सारे सच्चाई जान पाएंगे आने वाले एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।